अध्याय 43 ईमानदारी और जवाबदेही का सार्वजनिक विश्वास में भूमिका। एक्सपी सर और उसके छात्रों का कार्यक्रम एक नई और चुनौतीपूर्ण कार्यशाला की ओर बढ़ रहा था, जिसमें ईमानदारी और जवाबदेही का सार्वजनिक विश्वास में भूमिका विषय पर चर्चा होनी थी। यह विषय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सार्वजनिक सेवा के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा था। सुबह का सत्र, सरकारी कार्यालय में बैठक। सवेरे एक्सपी सर और उसकी टीम ने एक स्थानीय सरकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। वहां उन्होंने डॉक्टर अजय शर्मा, जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, से मुलाकात की। डॉक्टर शर्मा ने शुरुआत की, ईमानदारी और जवाबदेही सार्वजनिक विश्वास की नींव है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी से काम करते हैं और जिम्मेदारी से उत्तरदायी होते हैं, तो जनता का विश्वास और सहयोग बढ़ता है। गणेश ने पूछा, सर, सार्वजनिक सेवक किस तरह से ईमानदारी और जवाबदेही को अपने दैनिक काम में सुनिश्चित कर सकते हैं? डॉक्टर शर्मा ने उत्तर दिया, ईमानदारी से काम करने के लिए हमें अपने कार्यों को पारदर्शी बनाना होगा और सभी निर्णयों को उचित तरीके से लेना होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमें जनता के प्रति जिम्मेदार रहना होगा और उनके सवालों और शिकायतों का समाधान करना होगा। दोपहर का सत्र, सामाजिक कार्यकर्ता से मुलाकात। दोपहर को एक्सपी सर और छात्रों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर रवि कुमार से मुलाकात की। मिस्टर कुमार ने कहा, सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय हमें ईमानदारी और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परियोजना के लिए फंडिंग प्राप्त करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना होता है कि पैसा सही ढंग से और सही जगह पर खर्च हो। गायत्री ने पूछा, मिस्टर कुमार, क्या आप हमें इस बात के कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे ईमानदारी और जवाबदेही ने आपके काम में मदद की? मिस्टर कुमार ने कहा, पिछले वर्ष हमारे पास एक बड़ी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता आई। हमने सभी लेन देन को रिकॉर्ड किया और खर्च की समीक्षा की। इस पारदर्शिता से हमें जनता का विश्वास मिला और परियोजना सफल रही। शाम का सत्र, मंत्री से बैठक। शाम को एक्सपी सर और उसकी टीम ने राज्य मंत्री श्रीमती स्नेहा चौधरी से मुलाकात की। मंत्री ने कहा, ईमानदारी और जवाबदेही केवल व्यक्तिगत गुण नहीं हैं, बल्कि वे सरकारी कार्यों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। जब मंत्री और अधिकारी इन गुणों को अपनाते हैं, तो वे सरकार की छवि को मजबूत करते हैं और जनता के विश्वास को बढ़ाते हैं। वैष्णवी ने पूछा, मंत्री जी, आप सार्वजनिक सेवकों को इन गुणों को कैसे अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं? मंत्री ने जवाब दिया, हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अधिकारियों को नियमित रूप से जवाबदेह ठहराते हैं। इससे उन्हें यह समझ आता है कि उनकी हर कार्रवाई का प्रभाव जनता पर पड़ता है। रात का सत्र, प्रशिक्षण केंद्र में कार्यशाला। रात को एक्सपी सर और छात्रों ने एक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने ईमानदारी और जवाबदेही पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। प्रशिक्षक मिस्टर नीरज कपूर ने कहा, ईमानदारी और जवाबदेही की ट्रेनिंग केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह कर्मचारियों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडीज के माध्यम से समझाती है कि इन गुणों को कैसे अपनाया जाए। राधिका ने पूछी, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किस प्रकार के लाभ होते हैं? मिस्टर कपूर ने उत्तर दिया, प्रशिक्षण से कर्मचारियों को यह समझ में आता है कि वे कैसे पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने काम में शामिल कर सकते हैं। यह उनके पेशेवर विकास को भी बढ़ाता है और सार्वजनिक विश्वास को सशक्त बनाता है। समापन सत्र, एक्सपी सर का दृष्टिकोण। एक्सपी सर ने कार्यशाला का समापन करते हुए कहा, हमने आज देखा कि ईमानदारी और जवाबदेही किस प्रकार सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाते हैं और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं,
और मंत्रियों से मिली जानकारी ने हमें यह सिखाया कि इन गुणों को कैसे अपने दैनिक कार्यों में शामिल किया जा सकता है। एक्सपी सर और छात्रों ने समझा कि ईमानदारी और जवाबदेही केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये सार्वजनिक सेवा के आधार स्तंभ हैं। इन्हें अपनाकर ही वे अपने काम में प्रभावी और नैतिक बन सकते हैं और जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वे कार्यशाला से बाहर निकले, छात्रों ने महसूस किया कि ईमानदारी और जवाबदेही का अभ्यास करना उनके पेशेवर जीवन की सफलता और सार्वजनिक सेवा की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए इन गुणों को अपने कार्यों में समाहित करना कितना महत्वपूर्ण है।